ठंडी रात थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और आसमान से गिरती बर्फ जैसी ठंड हवाएं शरीर को चीर रही थीं। उसी सन्नाटे में नंगे पैरों से चलती एक नन्ही सी बच्ची, नाम था गुड़िया, भूखी, बेघर, और उसकी गोद में थी उसकी बीमार माँ जो तेज बुखार में कांप रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर आज खाना और दवा नहीं मिली तो सुबह देखना मुश्किल होगा। गुड़िया के पास न पैसे थे न कोई अपना, बस एक चीज़ थी, खाटू श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। उसने अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, माँ डर मत, श्याम बाबा आज भी किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करेंगे। और यही कहकर वो अंधेरी सड़क पर निकल पड़ी। चलते चलते वो एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। बाहर लिखा था, राजवीर मेहरा, शहर का मशहूर करोड़पति। गुड़िया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने खड़ा था राजवीर मेहरा, महंगा कोट, ठंड से बचने के लिए हीटर और चेहरे पर घमंड। क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में पूछा। गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल, थोड़ी सी बची हुई रोटी मिल जाए तो। मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं। बदले में मैं आपको चलना सिखाऊंगी। ये सुनकर राजवीर जोर से हंस पड़ा। मुझे चलना सिखाएगी? मैं करोड़ों का मालिक हूं बच्ची। गुड़िया ने सिर झुकाया और बहुत शांति से बोली, अंकल, पैरों से तो आप चल लेते हो, लेकिन दिल से चलना शायद भूल गए हो। राजवीर की हंसी अचानक रुक गई। उसी पल बंगले के अंदर मंदिर में रखी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर से अगरबत्ती अपने आप बुझ गई। राजवीर चौंक गया। गुड़िया ने फिर कहा, बाबा कहते हैं जो भूखे को खाना देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। राजवीर को गुस्सा आ गया। बहुत हो गया, निकलो यहां से। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अचानक गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी। भूख और ठंड से उसके पैरों में जान नहीं रही थी। राजवीर आगे बढ़ा, उसे उठाने ही वाला था कि उसे अपने बचपन का दृश्य दिखाई दिया। वो खुद भी कभी ऐसा ही भूखा था। उसकी माँ भी बीमारी में तड़पती थी और वो हर रात खाटू श्याम बाबा से रो रो कर कहता था, बाबा कोई मदद भेज दो। राजवीर के हाथ कांपने लगे। उसी क्षण उसके कानों में जैसे किसी ने कहा, आज मदद तू बनेगा। राजवीर ने गुड़िया को गोद में उठाया, दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर आओ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने तुरंत खाना मंगवाया, गरम रोटी, दाल, सब्जी। गुड़िया ने थाली देखी लेकिन खुद खाने की बजाय बोली, अंकल ये मम्मी के लिए है, मैं बाद में खा लूँगी। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात वो खुद अपनी गाड़ी में गुड़िया और उसकी माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर बुलाए गए, इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, अगर 1 घंटा और देर हो जाती तो बचाना मुश्किल था। राजवीर ने राहत की सांस ली। अगली सुबह जब वो मंदिर के सामने खड़ा हुआ तो देखा, खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के आगे एक गुलाब अपने आप गिरा हुआ था। राजवीर समझ गया, ये कोई संयोग नहीं था, ये बाबा का संकेत था। उस दिन के बाद राजवीर पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दौलत से श्याम सेवा रसोई शुरू करवाई, जहां रोज भूखों को खाना मिलने लगा। गुड़िया उसकी सबसे छोटी सेविका बनी। हर सुबह बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहती, बाबा आज भी किसी भूखे तक हमें पहुंचा देना। एक दिन राजवीर ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता था इतनी रात अकेले निकलते हुए? गुड़िया मुस्कुरा दी, डर कैसा अंकल, खाटू श्याम बाबा तो हर कदम पर साथ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि खाटू श्याम बाबा अपने चमत्कार हमेशा सिंहासन से नहीं, बल्कि किसी भूखी बच्ची, किसी टूटे हुए इंसान के रूप में दिखाते हैं। अगर आपके दिल में भी बाबा के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम।